नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा कर सकता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम जो है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है। और इसके अंतर्गत जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर जो प्रश्नों का पूछने का लेवल है वो, और जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं जस्ट 2020, 21 और 22 के अंदर, और ये जो 23 के अंदर भी एग्ज़ाम्स हुए, तो इन पैटर्न पर आधारित इन एग्ज़ाम के जो पॉलिटी, इंडियन जो पॉलिटी, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने सेलेक्ट किए हैं। और अब जो एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक क्लास ये बने हैं। तो इसके अंदर हमने 20 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं। तो ये हमारी इंडियन जो पॉलिटी उसकी पहली क्लास है, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें, पूरा देखें। और अगर किसी कंसेप्ट के अंदर कन्फ्यूज़न लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरह बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो स्क्रीन पर है कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 है उसके अंतर्गत भारत की जो विधायिका हैं उसमें शामिल है ना। ये प्रश्न जो है जो लेक्चरार्स, स्कूल लेक्चरार्स के एग्जाम्स हुए थे उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर द, यानी कि राज्य परिषद एवं विधानसभा जो है इनको जो है भारत की विधायिका के अंदर शामिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शासन प्रणाली है ना, जो संविधान की शासन प्रणाली है हमारी, उसके अंतर्गत कार्यपालिका जो विधायिका है वो उत्तरदायी होगी, किसके प्रति होगी, है ना। जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। यह किस शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है ना, ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो शासन प्रणाली है ना वो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, ये किस शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो शासन प्रणाली है यह हमारा जो संसदीय प्रणाली सरकार है, एक ढांचा बना हुआ है कि संघ है, उसके अलावा राज्य की सरकार है, तो जो संसदीय सरकार है वो इसके प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ, यानी कि संसदीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस प्रश्न की जो नीड है पूछने की यही है कि आपको एक छोटा से छोटा कंसेप्ट जो है, छोटी से छोटी जो है वो चीज़ें भी क्या हो, याद रहे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, यानी कि 25 जो जनवरी है इस दिन क्या होता है, इस दिन ये भारत में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, किस अधिनियम के अंतर्गत ना गवर्नर जो है जनरल को अध्यादेश जारी करने की, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति दी गई है, ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसका जो सही उत्तर होगा आपके लिए, सही उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंदर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। ये जो है भारत की जो परिषद अधिनियम 1861 के अंदर है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि गवर्नर जो जनरल होगा वो अध्यादेश जारी कर सकता है, इसके लिए उनको एक शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं है या विशेषताओं में शामिल नहीं है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अंदर कौन सी विशेषता जो है वो भारत के जो सरकार का जो अधिनियम 1935 है उसके अंदर जो है वह शामिल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर सही होगा हमारा ऑप्शन ब। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ब, यानी कि अवशिष्ट जो विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये वाला ऑप्शन जो है जो विशेषता है 1935 अधिनियम की उसके अंतर्गत नहीं है, इसलिए हमारा जो ब ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता था, है ना, किसके द्वारा किया गया था, सॉरी, विभाजित भारत का
जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों का जो चयन किया था वो किसके अनुरूप या किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन स, यानी कि जो इसका निर्वाचन है वह किस तरह से हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। और अगर जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको जो ऑप्शन के अंदर पूछा गया है कि भारत की जो संविधान सभा थी उसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो किसे चुना गया था, तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन अ सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है असंगत युग्म है उसका चयन कीजिए। आपको विभिन्न ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अंदर बताया गया है कि क्या मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी उससे संबंधित हैं, बिल्कुल हैं। संघ संविधान समिति बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। और प्रांतीय संविधान समिति ये वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, बिल्कुल है। तो क्या प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, नहीं। ये जो प्रारूप समिति है इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर है वह थे, जबकि स्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इसलिए ये कथन जो है असंगत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न की मैं बात करूं तो इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर चपते हैं, और ये एग्जाम के अंदर इस तरह के ऑप्शन अगर दिया जाए तो ये आपको कंफ्यूजन भी करते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन हमारा जो सी ऑप्शन है वह इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि 22 जनवरी 1947 के अंदर क्या हुआ था कि ये इसे जो है स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर जो है जो 9 नंबर प्रश्न है उसका स ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये प्रश्न ऐसे आ सकते हैं क्या, तो मैं आपको बताऊं, जो प्री एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आया था। जो थर्ड शिफ्ट थी उसके अंदर ये एग्जाम पूछा गया था। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले जो उद्देशिका है उसके अंदर न्याय की बात की गई है, फिर स्वतंत्रता की बात की गई है, फिर समता की बात की गई है, और फिर बंधुता की बात की गई है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम के अंदर लगभग 3 बार प्रश्न इंडियन पॉलिटी के अंदर पूछा जा चुका है। तो आने वाले जो एग्जाम्स है उसके अंदर इसके चांस है कि ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन हमारा डी, यानी कि द ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि नैतिकता की बात उसके अंदर नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है विचार, विश्वास और उपासना, इसके जो है उसका वर्णन उसके अंदर आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको पता होगा कि जो भारत की संविधान है उसके अंदर जो उसकी विशेषताएं का वर्णन मिलता है, तो उसके अंदर जो है आपको इसके संघ व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था जो है इन दोनों का क्या मिलता है, वर्णन वहाँ पे आपको मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नीचे दिए हुए आपको 2 कथन दिख रहे हैं, ए और आर ना के रूप में आपको चयनित किया है, और दोनों कथन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है ये आपको बताना है। कथन ए कहता है कि भारत में जनता अपना जो प्रतिनिधि है वो स्वयं चुनती है, बिल्कुल राइट बात है। और आर कथन कहता है कि भारत में प्रजातंत्र है। तो आपको जैसा ही पता होगा, बहुत इजी प्रश्न है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, परंतु ऑप्शन अगर आपको अलग अलग दिए जाए तो आप कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही उत्तर होगा
ऑप्शन हमारा स सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कथन क्या है, सत्य है। क्या है, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सूची में कितने विषय शामिल किए गए थे। मैं फिर बता रहा हूँ, संघीय सूची के अंदर कितने विषय शामिल किए गए थे, ये अब आपसे पूछा गया है। आप जल्दबाजी में आप अगर जो राज्य सूची है उसके या फिर संघवती सूची उसके अंदर आप करके आ जाते हो, ये गलत है। आपको पढ़ना है, क्या पूछा है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर हमारा ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 97 जो है वह विषय उसके अंदर शामिल किया गया। अगर राज्य से पूछा जाए तो 74 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघात्मक जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मानूंगा मैं। आपको जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो आपको चारों के चारों ऑप्शन शायद सही लग रहे हो, या फिर चारों के चारों ऑप्शन आपको असत्य लगते हो, पर जो इसका सही उत्तर है वो एक ऑप्शन के अंदर है, और वो ऑप्शन है आपका अ, यानी कि ये जो संविधान है ये कनाडा से लिया गया है ना। संघात्मक प्रणाली का जो बात आती है ये किससे आती है, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन से है आपका, भारतीय संविधान की विशेषता एवं उनकी विदेशी स्रोत में असुमेलित है। आपको दिए हुए ऑप्शन के अंदर असुमेलित कथन का चयन करना है, ये आपका इस प्रश्न के अंदर पूछा जा रहा है। क्या संसदीय विशेषाधिकार कनाडा से लिया गया है, क्या आप जानते हैं ये सही हो सकता है क्या, बिल्कुल ये सही है। क्या उपराष्ट्रपति का जो संबंधित या उपराष्ट्रपति से संबंधित बारे में अगर आपको कहा जाए संविधान के स्रोत, तो क्या ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से शामिल है, बिल्कुल है, इसका भी सही हो जाएगा। क्या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, बिल्कुल राइट, ये भी ऑस्ट्रेलिया से सम्मिलित है, ये कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। या फिर बात करें नीति निर्देशक सिद्धांत, ये इंग्लैंड से है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। क्या नीति निर्देशक तत्व इंग्लैंड से है, नहीं, ये किससे है, ये आपके है आयरलैंड से। कहाँ से है, आयरलैंड से, इसलिए आपका जो ऑप्शन है द क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या पूछा था, असुमेलित, तो यहाँ इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड की बजाय क्या है, आयरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषताएं अमेरिका से ली गई हैं। बहुत अच्छा प्रश्न मानूंगा मैं। क्या उपराष्ट्रपति का पद के बारे में जो जानकारी है, उसकी जो योग्यता है या फिर जो पद है उसके बारे में जो है ये यूएसए से लिया गया है क्या, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ब ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति का महाभियोग, ये क्या अमेरिका से लिया गया, बिल्कुल लिया गया है। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है, बिल्कुल ली गई है। तो हमारे जो द ऑप्शन है यानी कि उपयुक्त सभी के सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न पूछ रहा है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर अगर करने वाला बच्चा होता है तो अपने कहते हैं ना कि एक दिमाग के अंदर इस प्रश्न को भी दिमाग से भी हल कर सकता है अगर याद नहीं है तो। आपको पूछा दी सक्सेस ऑफ इंडियाज, इंडियाज मतलब भारत के बारे में और भारत के डेमोक्रेसी के बारे में प्रश्न है। तो आपको पता होगा एक ऑप्शन इसका जो है अतुल कोहली, ये एक भारतीय नाम लग रहा, बाकी 3 जो है वो हम मान सकते हैं विदेशी लग रहे हैं, है ना। तो बट ये जो ऑप्शन आप ऐसे भी तुक्का लगाओ तो भी सही कर सकते हो, अतुल कोहली इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में जो संविधान की सूची है ना वो कौन सी सूची है जिसके अंदर कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है ना, कृषि और सिंचाई को शामिल किया गया, ये कौन सी सूची है। तो कृषि और सिंचाई से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो ये कौन सी सूची के अंदर काउंट होता है, ये राज्य अनुसूची के अंदर काउंट होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 73 यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न मानूंगा मैं, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आता है तो आपको कमेंट करके बताना है, और नहीं आता है तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं कि ऑप्शन इसका जो है ब राइट होगा, यानी कि 11वीं अनुसूची के अंदर ये जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थी आज के हमारे 20 प्रश्नों की एक छोटी सी क्लास। मुझे आशा है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
क्योंकि हमने ऐसे प्रश्न ही सिलेक्ट किए थे जो एग्ज़ाम के अंदर आए हुए और जो वापस पूछे जाने के चांसेस है। और अगली जो क्लास है वो भी हमारी इंडियन पॉलिटी की सेकंड क्लास है, वो आपकी कल क्लास अपलोड कर दी जाएगी। और ये जो क्लास है या आरपीएससी और जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड है या जो केंद्रीय एग्ज़ाम्स होते हैं सेंट्रल लेवल के या फिर केवीएस के एग्ज़ाम्स हैं लेटेस्ट, तो उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित। ये पूरे भारत के लिए हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे के काम की चीज़ है। चलिए आज के क्लास के हम यहीं आपको समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि एक इंडियन पॉलिटी सेकंड क्लास होगी। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।